तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना होगा कि अभी हाल ही में फ्रीडम हाउस, जो कि दोस्तों यूएस के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर के अंदर डेमोक्रेसी का क्या स्टेटस है दोस्तों उसको जांचती है, और दोस्तों हर वर्ष वो फ्रीडम इन द वर्ल्ड नाम से एक एनुअल रिपोर्ट निकालती है। फिर दोस्तों ठीक इसी तरह जो है दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस साल भी रिपोर्ट निकाली है, और फिर दोस्तों इसके अंदर दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन ने, फ्रीडम हाउस ने जो है भारत को 100 में से 67 अंक दिए हैं, और सब भारत को जो है इन्होंने पार्टली फ्री कैटेगरी में रखा है 3 कैटेगरियों में से। और सो ये जो है 3 कैटेगरी में हर एक देश को रखते हैं स्कोर्स के हिसाब से, और सो 3 कैटेगरी है फ्री, पार्टली फ्री एंड नॉट फ्री। अब दोस्तों तो आज की इस वीडियो में दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूं जो दोस्तों हमको समझनी पड़ेंगी कि कितनी इंडिपेंडेंट ये रिपोर्ट है। अब दोस्तों इस रिपोर्ट की निष्पक्षता को दोस्तों कहीं ना कहीं इस वीडियो में आपसे शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों फिर चलिए दोस्तों आइए एक एक करके उस रिपोर्ट की दोस्तों बारे में बात करते हैं, और दोस्तों एक एक पॉइंट को दोस्तों कुछ चीज़ों से के जरिए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों फिर इसके अंदर ये लोग ये कह रहे हैं एक पॉइंट में कि भारत के अंदर जब फरवरी 2020 में राइट्स और दिल्ली के अंदर, तो फिर उसके अंदर जो है 50 से अधिक लोग मरे, और उसमें से मोस्टली मुस्लिम्स थे। तो मैं अब ये पूछना चाह रहा हूं कि भैया ये डेटा कहां से ले आए आप कि उसमें मोस्टली मुस्लिम्स थे? क्या दी वायर से? अच्छा, दी वायर इज द ओनली ऑथेंटिक सोर्स इन इंडिया, दैट्स व्हाई। वो दी वायर जो भारत के राम मंदिर के जो शिलान्यास पूजा हो रही थी उस दिन, उस 5 अगस्त को वो ब्लैक डे या फिर शेमफुल डे ऑफ इंडिया बताती है, वो दी वायर की रिपोर्ट ऑथेंटिक है भारत के अंदर। और बाकी अन्य रिपोर्ट, ऑफिशियल स्टेटमेंट सबको रखो साइड में, और जो दी वायर कह रहा है उसको भैया रखो सर आंखों पर। केवल और केवल आपको वहां पर दी वायर का ही साइटेशन मिलेगा अगर आप विकिपीडिया से पढ़कर आए हैं कि वहां पर ज्यादातर जो है मुस्लिम्स ही मारे गए थे। अगर आप बिजनेस स्टैंडर्ड्स की जो है इस पे आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो उसमें लिखा भैया 50 से अधिक लोग मरे थे, और उसमें यह नहीं लिखा हुआ कि भैया मोस्टली मुस्लिम्स मरे थे। ऐसा तो भैया दी वायर का कहना है। अगर आप सिर्फ दी वायर को ही अगर ऑथेंटिक मानना चाहते हैं ऐसे, तो भैया फिर मैं भी एक न्यूज सोर्स को पकड़ लूंगा और फिर कुछ ना कुछ बयान भी देता रहूंगा। कहां लिखा है कि मोस्टली मुस्लिम्स थे? और फिर फ्रीडम हाउस ने इसको ऑथेंटिक मानकर उसमें लिख दिया भैया मोस्टली मुस्लिम्स। क्या प्रूफ है कि भैया मोस्टली मुस्लिम्स थे? और जब इसके ऊपर एक किताब भी लिखी गई, दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी, उसमें तो अलग ही कहानी है। उसमें कह रहे हैं कि भैया फिर पूरा प्लान्ड था, जिहादी का कुछ ऐसा था, उसे लिखा है। उसको नहीं मानेंगे, यानी अच्छा इनके एजेंडा में फिट नहीं हो रहा होगा, अच्छा अच्छा ठीक है, उसको नहीं मानेंगे। उसको भी 3 ऑथरों ने मिलकर लिखा हुआ है, रिसर्च बेस्ड है, ठीक है। क्या कह रहे हो, दीवार की ग्राउंड रिपोर्ट की है वो। फिर जो दिल्ली राइट्स जो बुक लिखी गई, तो ये भी तो भैया ग्राउंड रिपोर्ट की तो है, इसको नहीं मानोगे? अच्छा दीवार जो कहेगा वो सही है, अच्छा ठीक है ओके। तो एक तो बात तो ये रही कि इनके पास ये ऑफिशियल स्टेटमेंट कहां से आई, और ये साइट कर रहे हैं, दी वायर अपने आर्टिकल साइट कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो दिल्ली पुलिस ने भैया आंकड़ा ही बताया है कि 50 से अधिक मरे हैं। दिल्ली पुलिस ने कोई ये नहीं कहते कि मोस्टली मुस्लिम्स थे, ठीक है ना। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे पॉइंट में लिखते हैं कहीं पर कि जो बाबरी मस्जिद जो डिमोलिशन था उसको जो है ये लोग कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि भैया वो मस्जिद सालों से वहां पर थी, फॉर सेंचुरीज, ऐसे लिखते हैं। पर भैया फिर आधा अधूरा चीज को बता रहे हो, पूरा भी तो बताओ ना कि भैया वहां पर एएसआई ने फाउंड करा कि नीचे मंदिर था। ये कौन लिखेगा भाई, पूरा लिखो ना। आधा अधूरा ज्ञान न होने से भी खतरनाक है। तो ये भी लिखो ना कि भैया एएसआई ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये फाउंड करा कि भैया उस मस्जिद के नीचे टेंपल था। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाबरी मस्जिद डिमोलिशन को जो अनलॉफुली हुई थी उसको सपोर्ट करता हूं, ना भैया, नहीं करता, ठीक है। बस मैं इतना बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से फुल्ली बायस्ड फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट दिखने में आ रही है। अब आगे कुछ पॉइंट्स पे दोस्तों थोड़ी नजर डालते हैं। अब दोस्तों ये आगे लिखते हैं कि जो सीएए है ये पॉलिसी जो है डिस्क्रिमिनेटरी है। कौन से एक्सपर्ट्स कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेटरी है?
अगर आप एक्सपर्ट से सुनेंगे तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि कोई डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है। और दोस्तों इसके बारे में मैंने भी एक पहले वीडियो बना रखी है दोस्तों, वो भी आप जाके देख सकते हैं, आपको दोस्तों यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा। तो फिर दोस्तों वो कौन से एक्सपर्ट्स है जो कह रहे हैं ये डिस्क्रिमिनेटरी है, मुसलमानों के खिलाफ है? कहाँ भैया, बहुत सारे एक्सपर्ट्स तो मैं फिर दिखा दूंगा जो कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है। तो कौन से मेनी ऑब्जर्वर्स हैं? मेनी ऑब्जर्वर्स लिखा है, कौन है मेनी ऑब्जर्वर्स? और तो फिर ये आगे क्या लिखते हैं कि जो तबलीगी जमात था उस पर जो है भारत सरकार जो है आरोप डाल रही थी कि वो कोरोना वायरस फैला रही है। तो क्या गलत कहा? तो क्या गलत कह दिया? ये तो सच है। आप जाइए नेट पर सर्च करिए, आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी जहां पर थूक रहे हैं वहां पर हॉस्पिटल के अंदर कि लो हम तो फैलाएंगे। आपने न्यूज नहीं सुनी थी? कह रहे हैं स्केप गोट बना रहे हैं भैया मुसलमानों को, इसमें जो है बात तो सच है। होम मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में बोला था, और पार्लियामेंट में बोलने का अर्थ है भैया सब रिकॉर्ड पर है। तो ऐसे हवा में बोल देते हैं क्या उन्होंने? ऐसा है? अच्छा, जो सरकार कहेगी आप वो नहीं सुनेंगे, चलो वो भी मत सुनो, पर खुद से चेक कर लो, जाओ देखो ऐसा हो रहा था कि नहीं हो रहा था। स्केपगोट तबलीगी जमात, वाह भाई वाह। आगे आप देखते हैं तो इस रिपोर्ट के अंदर अब ये इसके अंदर कह रहे हैं कि अब जबरदस्ती जो है अरेस्ट हो रहे थे जर्नलिस्ट के, उन लोगों के जो सरकार के क्रिटिकल थे, जो सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे थे, उसको है बेखाम के राजद्रोह के केसेस में डाला गया है। अच्छा, जब आप फिर बात करेंगे कि चिकन नेक को काट देंगे असम के जो उधर है, तो वो हेट स्पीच नहीं होती है, उसको राजद्रोह में नहीं लेना चाहिए। इज दैट द थिंग दैट यू वांट टू कन्वे? वो राजद्रोह का केस नहीं है। अच्छा, सरकार के विरुद्ध ये इन्होंने बोला था ना, ऐसा आपको लग रहा है? तो मतलब कि अगर भारत को तोड़ने की बात कहीं पर होगी, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात कहीं पर होगी, तो वो अनलॉफुल नहीं है, ठीक है, वो केवल और केवल सरकार का क्रिटिसिज्म है, ऐसा आप समझाना हमको चाह रहे हैं, यही ना? ठीक है भैया, आज से राजद्रोह नहीं है, यानी फिर अगर अमेरिका में भी कोई अगर बात करेगा, वैसे वो तो है ही फेडरेशन, वहां पे क्या ही बात करेगा, वहां तो है ही ऐसा, पर भैया भारत फेडरेशन नहीं है, भारत के अंदर यूनिटरी फॉर्म है, फेडरेशन नहीं है। और आप जो है फ्री कश्मीर को जायज ठहरा रहे हैं कि फ्री कश्मीर का पोस्टर लेकर खड़ा हो गया तो जायज है। अरे भैया कैसे जायज है? आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप तो कश्मीर को अपने देश का अभिन्न अंग मानते हैं ना, और अभिन्न अंग लगाना ही क्यों है? अंग मानते ही है ना, तो ये कश्मीर को तो मानते ही नहीं भारत का अंग, और आप इनकी रिपोर्ट पे कहते हैं निष्पक्ष रिपोर्ट है, और इसको जायज ठहरा रहे हैं कि हाँ कश्मीर को आजाद कर दो। भैया क्या देश की जो है आप इंटेग्रिटी पर जो है सवाल उठाएंगे तो क्या होगा फिर आपका ये चीज? और दोस्तों अगर आगे और पॉइंट्स देखें दोस्तों, ये सबसे बड़ी चूक अगर कोई इस रिपोर्ट में बताऊं तो वो ये है, ये लोग एक इंडिया स्पेंड नाम की दोस्तों मीडिया हाउस की एक रिपोर्ट को दोस्तों साइट करते हैं और बताते हैं कि इस रिपोर्ट के आधार पर यह पता चला है कि काओ के नाम पर जो है मॉब लिंचिंग्स जो है मुसलमानों के प्रति करी गई है। और फिर बाद में पता चलता है कि इंडिया स्पेंड ही जो है उन्होंने खुद ही अपने डेटा को जो है जो उन्होंने रिलीज करा था, जो ये बता रहे थे कि 97% अंडर मोदी गवर्नमेंट जो है लिंचिंग्स बढ़ गई काओ के नाम पर और ये सारे मुसलमानों के खिलाफ है। तो फिर वो डेटा तो खुद ही हमने खींच लिया जब 2019 के इलेक्शंस खत्म हो गए और उनका एजेंडा सद गया। ठीक है, जो हम चाहना चाहते हो चल गया, पर वो सफल नहीं हुए थे। तो फिर तो जो जिस रिपोर्ट का ये साइट करके बता रहे जानकारी, वो रिपोर्ट ही कह रही कि हमारा डेटा जो है बाइस्ड है, ठीक है, और हम जो है इसको वापस ले लेते हैं। खुद ही कह रही है, नहीं है कि तो जाकर चेक कर लीजिए। और अगर जहां तक बात रही और जानना है इसके बारे में, तो स्वराज्य मैग की जो है उस पर डिटेल रिसर्च है, जितना उन्होंने खुद ने पता नहीं करा होगा ना उतना है। 2 आर्टिकल्स का लिंक मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो जाकर देखिएगा अगर आपको देखना है तो फिर जिस न्यूज सोर्स के साइट कर रहे हैं वो खुद ही कह रहे हैं कि हमारे जो है डेटा के अंदर बायसनेस है। तो फिर आप उस रिपोर्ट को कैसे साइट करके कोई जानकारी इंटरनेशनल फोरम पे दे सकते हैं? यही नहीं,
बहुत सारे मीडिया हाउसेस को ये इंडिया स्पेंड की इस रिपोर्ट को ही पकड़ा और दबा दबा के छाप रहे थे कि भैया कि इंडिया स्पेंड ना हुआ, ये क्या हो गया। इंडिया स्पेंड द वर्ल्ड्स मोस्ट ऑथेंटिक न्यूज सोर्स, इससे सर्वे कराया तो ठीक है। क्या आप मेथोडोलॉजी जानते हैं इस इंडिया स्पेंड ने क्या अपनाई थी इस सर्वे को करने के लिए, फिर जो इस रिसर्च को करने के लिए? इन्होंने केवल बोले कि इंग्लिश मीडिया को उठा लिया, बाकी गया मीडिया भाड़ में। तो आप जाके देखिएगा कि इनकी मेथोडोलॉजी क्या थी, इस इंडिया स्पेंड ने क्या अपनाई थी इस रिपोर्ट को निकालने के लिए कि मॉब लिंचिंग बढ़ गई किस तरीके से, क्या हो गया। मॉब लिंचिंग हिंदुओं की भी होती है, ठीक है, एक साइड से नहीं होती। और फिर दोस्तों इसी को जो है फिर तमाम न्यूज़ बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को दबा के शेयर करा था, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, द हिंदू, एनडीटीवी, बीबीसी, तो सब ने इसको लिया था। पर इंडिया स्पेंड जो उनका सोर्स था उसने खुद ही अपने आप को वापस खींच लिया। पर इन्होंने जो है फिर इनका जुबान तक नहीं खुली दोस्तों कि हाँ कहीं ना कहीं जो है रिपोर्ट बायस्ड थी और हम इसको कहीं ना कहीं नकारते हैं। तो दोस्तों फिर यही कुछ दोस्तों जानकारी आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। दोस्तों मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। और दोस्तों फिर और भी दोस्तों कई सारी बातें करी जा सकती हैं इस रिपोर्ट के ऊपर। और दोस्तों अगर आपको इस रिपोर्ट के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स चाहिए कि ये रिपोर्ट फ्रीडम हाउस जो बनाई, फ्रीडम हाउस क्या काम करती है, और जो साथ साथ ही तो यूएस फंडेड है, यूएस गवर्नमेंट फंडेड है, तो वो भी दोस्तों हमको देखना चाहिए। पर अब दोस्तों कोई नहीं, अगर आपको रिपोर्ट के बारे में दोस्तों और जानना है तो दोस्तों आप जाके और भी सर्फिंग कर सकते हैं इंटरनेट पे, जो और दोस्तों आपको वीडियो मिल जाएगी जहाँ पर इस रिपोर्ट के बारे में और भी दोस्तों बेसिक चीज़ें वो बता रखी हैं। तो दोस्तों आपको मिलूंगा इस तरह की अगले वीडियो में, और दोस्तों मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, नॉलेज वीडियोस और दोस्तों हर सुंदर वीडियो बनाता रहता हूँ दोस्तों आम पब्लिक को अफेक्ट करती है। तो दोस्तों आपको मिलूंगा इस तरह की अगली वीडियो में। तो सब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।